नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं फिर से आपके साथ में उपस्थित हूँ एक कहानियों के संसार में एक नई और छोटी सी कहानी लेकर। बच्चों, ये कहानी भी मेरे बचपन की कहानी है जो मैंने बहुत छोटेपन में पढ़ी थी और बहुत छोटी थी। तो आशा है आपको पसंद आएगी क्योंकि मुझे बहुत पसंद थी। और इस कहानी का नाम है नन्ही लाल चुन्नी। तो बच्चों, एक गाँव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था नन्ही लाल चुन्नी। वो हमेशा एक लाल रंग का स्कार्फ ओढ़े करती थी, इसलिए उसका नाम नन्ही लाल चुन्नी पड़ गया। उसकी अपनी मम्मी के साथ रहती थी वो, और उस जंगल को पार करके उसकी नानी का गांव था जहाँ उसकी नानी रहा करती थी। एक बार उसकी नानी को बहुत बीमार हो गई, बहुत तेज़ बुखार आया। उसकी मम्मी को पता लगा तो उन्होंने एक टोकरी में कुछ फल कुछ खाने का सामान रखकर उससे कहा कि बेटा जाओ तुम अपनी नानी को ये दे आओ। नन्ही लाल चुन्नी से उन्होंने उसकी मम्मी ने कहा। नन्ही लाल चुन्नी से उन्होंने ये भी कहा कि माँ ने बेटा देखो रास्ते में बड़ा घनघोर जंगल पड़ता है और जंगल में आजकल भेड़िया आया हुआ है, इसलिए तुम कहीं भी मत रुकना, रास्ते रास्ते जाना और सीधे जाकर अपनी नानी के घर में पहुंच जाना। तो नन्ही लाल चुन्नी ने कहा हाँ मम्मा, मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी रास्ते में, सीधे नानी के घर ही जाकर रुकूंगी। तो बच्चों, नन्ही लाल चुन्नी ने टोकरी पकड़ी और वो चली गई नानी के घर को। अब वो जाने लगी तो रास्ते में ये तो बहुत प्यारे प्यारे सुंदर से फूल खिल रहे थे। तो नन्ही लाल चुन्नी ने सोचा क्यों ना मैं ये फूल अपनी नानी के लिए तोड़ लूँ। नानी क्योंकि बीमार है वो खुश हो जाएंगी, उनको अच्छा लगेगा कि भाई मैंने उनके लिए फूल रखे हैं। और ऐसा सोच करके वो फूल तोड़ने लगी। उतने में वहाँ से भेड़िया आया। भेड़िया ने देखा नन्ही लाल चुन्नी फूल तोड़ी है तो बोले अरे नन्ही लाल चुन्नी तुम क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो। बोली नन्ही लाल चुन्नी ने उसको देखा भी नहीं और कहा ऐसा है मैं ये फूल चुन रही हूँ अपनी नानी के लिए, मेरी नानी बीमार है ना, वो जंगल के उस पार रहती हैं, बस मैं उनको देखने जा रही तो उनके लिए फूल भी ले जा रही हूँ। तो भेड़िया ने कहा अच्छा ठीक है जाना। हाँ, और उसके बाद वो फूल तोड़ने लगे। उसने ध्यान नहीं दिया भेड़िया क्या करा। भेड़िया दौड़ते उससे पहले ही नानी के घर पहुँच गया। उन्होंने करी खटखट, अंदर से नानी का कौन है। तो भेड़िया ने आवाज़ बनाई मैं हूँ नानी, नन्ही लाल चुन्नी हूँ। अब नानी की ने कहा अच्छा तुम्हारी आवाज़ खटखटी से क्यों हो रही है ऐसी। बोले कुछ नहीं नानी, मेरे गले में थोड़ा सा दर्द है ना तो मेरी आवाज़ ऐसी हो रही है। और नानी ने कहा ठीक है दरवाज़ा खुला है अंदर आ जाओ। भेड़िया अंदर गया और नानी पर झपटा। उसने नानी का मुंह बांध दिया, उनको बांध दिया और कमरे में बंद कर दिया ताकि वो चिल्ला ना सके, इसलिए मुंह भी बंद कर दिया, बांध दिया। और उनके कपड़े पहनकर नानी के बिस्तर में लेट गया, बिल्कुल ऐसे मुँह ढक कर ऐसे करके। थोड़ी देर में नन्ही लाल चुन्नी पहुँची, उन्हें खटखट करा तो उन्होंने कहा कौन है। नन्ही लाल चुन्नी मैं हूँ नानी, मैं आई हूँ नन्ही लाल चुन्नी। नानी ने कहा आ जाओ अंदर आ जाओ बेटा। नन्ही लाल चुन्नी अंदर गई। बोली माँ नानी माँ ने आपके लिए फल और खाने का कुछ सामान भेजा, खा लेना और अच्छे से खाना तभी आप जल्दी ठीक होगे। और वो बोली हाँ बेटा आ मेरे पास आ। तो वैसे ही बोली तो उन्होंने देखा कि आज नानी उसकी दूसरी तरह की दिख रही, पूरी भेड़ी ने अपना मुँह ढका हुआ था, थोड़ी सी आँखें और बाहर निकाली थी। बोली नानी आज तुम्हारी आँखें इतनी बड़ी बड़ी क्यों दिखाई दे रही हैं, बुखार के कारण। तो बोला हाँ जिससे मैं तुझे अच्छे से देख सकूँ। बोली नानी तुम्हारे कान भी बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। बोली हाँ जिससे तेरी बातें अच्छे से सुन सकूं। नन्ही लाल चुन्नी ने कहा अच्छा तो बात नानी बिल्कुल अजीब सी हो गई। तो बोली नानी तुम्हारे दांत भी तो कितने बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। बोला जिससे मैं तुझे अच्छी तरह से खा सकूं। और ऐसे करके भेड़िया उस पर झपट पड़ा। नन्ही लाल चुन्नी चिल्लाई बचाओ बचाओ बचाओ। वहाँ पर से बच्चों जंगल से एक लकड़ी काटने वाला लकड़हारा जा रहा था। लकड़हारा जानते हो ना, जो लकड़ियाँ काट कर बेचता है बाजार में, वो जा रहा था। उसके पास कुल्हाड़ी थी। उसने जैसी आवाज़ सुनी बचाओ बचाओ, उसकी समझ में आ गया कि कुछ खतरा है और दरवाज़ा खुला ही था। तो वो दरवाजा एकदम से अंदर आया, देखा कि एक बच्ची पर भेड़िया झपट रहा है। उसने अपनी कुल्हाड़ी ली और पूरी ताकत से भेड़िए पर मारी। भेड़िए को वहीं पर मार दिया, भेड़िया वहीं मर गया, ठंडा हो गया। नन्ही लाल चुन्नी बड़ी घबरा गई, बहुत डर गई थी। तो उसने उसको प्यार से पुचकारा, दुलारा, कहा बेटा तुम कौन हो, क्या हो, कहाँ से आई हो, यहाँ अकेली रहती हो। उसने कहा नहीं मैं तो ना क्या कहती हैं यहाँ मेरी नानी रहती है, मैं तो जंगल के उस पार के गांव से आई हूँ, मेरी नानी बीमार थी, मैं उनके लिए खाना लेके आई थी, माँ ने भेजा था, इसने मेरी नानी को जाने कहाँ रख दिया और भेड़िया यहाँ पर नानी की जगह में लेटा था, मुझे खाने को आ रहा था। और रोने लगे। उन्होंने कहा बेटा रो मत। फिर उन्होंने दोनों ने मिलकर नानी को ढूंढा। नानी एक कमरे में बंद थी, उनको खोला, उनके हाथ मुँह खोले, उनका हाथ मुँह धुलाया, अच्छे से बिठाया, पानी पिलाया
और उसके बाद थोड़ी देर में नानी ठीक हो गई तो नानी बोली धन्यवाद लकड़हारे भैया, तुमने हम दोनों की जान बचाई, आओ बैठो, ये इसकी मम्मी ने कुछ खाने की चीज़ें भेजी हैं, हम सब मिलकर खाएंगे। और सब ने मिलकर खाया और लकड़हारा उनका धन्यवाद करता हुआ लौट गया। तो बच्चों ये कैसी लगी ये कहानी, नन्ही लाल चुन्नी कहानी, प्यारी प्यारी सी छोटी बच्ची की कहानी है। तो आप लोग इस कहानी को लिख भी सकते हैं और इसके चित्र भी बना सकते हैं, अपने भाई बहनों को सुना सकते हैं, दोस्तों को सुना सकते हैं, स्कूल में मैम को सुना सकते हैं। और ये कहानी इंग्लिश में रेड राइडिंग हुड के नाम से भी चलती है। आपको अगर इंग्लिश में कहीं मिल जाए तो रेड राइडिंग हुड, लिटिल रेड राइडिंग हुड पढ़िए आप, बहुत खूबसूरत कहानी है। मैंने तो बचपन में यही पढ़ी थी नन्ही लाल चुन्नी के नाम से, इसलिए मैंने आपको सुना दी। तो अगले फेरे में मैं फिर से आपके सामने आऊँगी एक नई और एक प्यारी सी कहानी लेकर। तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ, नमस्कार।